आज हम आप सबको आलू और बैंगन की शानदार सब्जी बना के दिखाने वाले हैं जो कि बेहद ही टेस्टी और बेहद ही हेल्दी होती है। यहाँ तक कि मेरा बेटा तो बैंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, परंतु सच में बोल रही है, ये बिल्कुल सिंपल है और घर की सामग्री से, कुछ भी बाहर से नहीं। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या। दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे हो, खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे, भगवान आपको ढेर सारी खुशियां दे, यूं ही मुस्कुराते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो आइए हम आपको रेसिपी दिखाना स्टार्टिंग करते हैं फटाफट। हमने ऑयल डाल दिया कढ़ाई में, तो कढ़ाई का फ्लेम अभी तो हमारा लो है। तो हमने इसमें डाल दिया मेथी दाना, डाल दिया एक मतलब चम्मच जीरा, अजवाइन और ये हींग। तो हमने ये चीज़ें डाल दिया है, और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है। तो जीरा, अजवाइन, ये सब चीज़ें इसलिए डालते हैं ताकि इससे क्या, हमारा जो बॉडी का कोई चीज़ नुकसान करता ना, वो नुकसान नहीं करता। तो हमने इसमें मिर्ची भी डाल दिया, हरी मिर्ची ऐड कर दिया। हमारे बॉडी का टेम्परेचर इससे अच्छा रहता है, हमारे पेट में गैस नहीं बनती, इसलिए ज़रूर डालना चाहिए। और इसमें हमने छोटे छोटे पीसेज, मतलब इतने भी छोटे छोटे नहीं काटे हैं, प्याज भी ऐड कर दिया दोस्तों। तो मैं कोई चीज़ ना भी बोलूँ तो उसमें दुखी मत होइएगा, क्योंकि आप रेसिपी देख तो रहे हैं ना, उससे पता चल रहा है। तो मैंने इसमें डाल दिया पटैटो, मतलब डाल दिया हमने आलू। हमने इसमें आलू भी ऐड कर दिया है। तो आलू आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड करना तो मत ऐड करिएगा, वो भी बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही स्वादिष्ट। इसमें मैंने 2 बैगन लिए हैं। 2 बैगन इसलिए लिए क्योंकि बेटा फिर ज़्यादा बैगन की चीज़ें पसंद नहीं करता, तो मैं कम ली हूँ। परंतु मुझे पता आज मेरा बेटा पक्का चार चार, उसको पता ही नहीं लगने दूंगी कि मैंने बैगन की सब्जी बनाई है, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से, सच में बता रही हूँ दोस्तों। तो फिर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से बढ़िया से पहले मिला लेते हैं। फिर हम इसमें थोड़ा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। हम नमक इसमें इसलिए थोड़ा ऐड करेंगे ताकि ये जो आलू है और बैगन है थोड़ा बहुत सॉफ्ट होगा। हम जब इसको ढकेंगे, एक से 2 बार हम इसको ढक ढक के पका लेंगे ताकि ये अच्छे से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको बीच में एक बार और हिला दिया था, उसके बाद देख सकते हैं इसे कितना मस्त सा कलर भी आ गया है। काफ़ी हद तक हमारी ये सब्जियां पक गई हैं। अब आती है इनमें मसाले ऐड करने की बारी। हम इसमें ऐड कर दिया हल्दी पाउडर, तीखी स्वाद अनुसार मिर्ची, गरम मसाला घर का बना हुआ, हल्दी धनिया पाउडर, और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो। तो दोस्तों अब इससे ज़्यादा मैंने कोई सब्जी, मतलब सॉरी, कोई मसाले नहीं लिए। इसमें ऊपर से ऐड कर दिया टमाटर के बाद नमक। हमने इसको 2-3 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था लो फ्लेम में। लो फ्लेम में ये चीज़ ध्यान रखना, आँच का धीमी ही रखना, हाई बिल्कुल भी मत रखिएगा। तो उसके बाद हम इसको अच्छे से बढ़िया से मिला लेते हैं। अब जो अभी हमारे जो मसाले हैं ना, वो थोड़े बहुत पक गए हैं, उसके बाद देखिए कितना मस्त कलर आ गया है। अभी फिर भी मुझे इसे 2-3 बार और इसे ढक के पकाना है। तो जब आप इसे 2-3 बार और ढक के पकाएंगे ना, आपको इसको पकाते पकाते, एक बार सब्जी बनाएंगे ना, तो कम से कम आधा पौन घंटे का समय लगेगा दोस्तों। परंतु जो ये सब्जी बनेगी ना, यही नहीं, आप कोई भी सब्जी बनाएं दोस्तों, देखो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट है, कोई भी सब्जी बनाएं, कोई भी दाल बनाएं, आप वो उसका जो मसाला है ना, उसको अच्छे से पकाओ और जलने मत दो। सच में बोले बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों, और बिल्कुल कम समय में। तो देख सकते हैं मेरी आधा पौन घंटे के अंदर तैयार हो गई, और मेरा बेटा खाते खाते सारी चट कर गए, उसको